तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। ये क्लास 11th के मोशन में प्लेन का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपके हर पेपर में क्वेश्चन आता है, तो ट्राई करते हैं आज जितने भी उसमें डेरिवेशंस है, इक्वेशंस है, फॉर्मूलाज है, उन सबको ड्राइव करेंगे। ठीक है, वो भी कम से कम टाइम में, ताकि आपको समझ भी आ जाए और हम लोग जल्दी से इसको क्लियर कर पाए, ताकि एग्जाम से पहले अगर आप रिवाइज कर रहे हो तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो देखो, समझो कि ये हमारे पास एक्सेस है, ये हमारा वाई एक्सेस हो गया, ये हमारा एक्स एक्सेस हो गया। ठीक है, ये हो गया हॉरिजॉन्टल और ये हो गया वर्टिकल। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है हमारे पास। अब एक बात समझो, आपने एक बॉल लिया, क्या लिया, एक रबर की बॉल को यहां रखा। ठीक है, आपने उसको कुछ v वेलोसिटी से मूव किया, मतलब फेंका, वो कुछ थीटा एंगल पे, मतलब कि आपने इसको ऐसे फेंका ताकि ये जो हमारे ग्राउंड है उससे थीटा एंगल फॉर्म कर रही है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये बॉल कुछ ऐसे 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 जाके यहां पर नीचे गिर जाएगी? सही बोला मैंने? बिल्कुल सही। तो यही क्या है, हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है। जब किसी ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल पे फेंकोगे तो वो कुछ डिस्टेंस कवर करती है, ऐसे भी ऐसे भी। उसी डिस्टेंस के लिए अलग अलग फॉर्मूलाज पढ़ने हैं और कितने टाइम में उसने पूरा यहां से यहां तक ट्रेवल करने में लगाया, उसको ड्राइव करते हैं। तो देखो, थीटा एंगल ले लिया। अब तो u वेलोसिटी है हमारी, और हमको पता है u कैसी वेलोसिटी, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम लोगों ने वेक्टर टॉपिक में पढ़ा था कि वेक्टर का अगर हमें कभी कंपोनेंट निकालना होता है तो जो थीटा होता है वो जिस एक्सिस से डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है वो कौन सा हो जाता है, हमेशा वो बन जाता है u cos थीटा, और जो उससे थीटा एंगल से दूर वाला एक्सिस होता है वो बन जाता है क्या, हमारा u sin थीटा। तो कह सकता हूं कि ux हो गया हमारा u cos थीटा और uy क्या हो गया हमारा u sin थीटा। ओके, अब एक बात समझो, हमारी ऑब्जेक्ट यहां से चली, यहां आके गिर गई, तो क्या हम लोगों ने y डायरेक्शन को डिस्प्लेसमेंट किया? नहीं किया। ठीक है, और अगर आपको पूछता है कि हमने x एक्सिस को डिस्प्लेसमेंट किया, तो हाँ किया, हमने यहां से लेकर यहां तक डिस्प्लेसमेंट किया, यहां से लेकर यहां तक हमारी बॉडी ने मूव किया। ओके, तो इसको बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं? रेंज, कि हमारी बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया अलोंग एक्स एक्सिस। ओके, अब देखो, हम कह सकते हैं कि जो हमारी बॉडी है वो ऐसे 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 मूव कर रही है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि आपका एक्स डायरेक्शन में आपका कोई भी g की वैल्यू नहीं है? क्योंकि हमें पता है g की वैल्यू कैसे लगती है, हमेशा डाउनवर्ड साइड पे लगती है, क्योंकि ग्रेविटी है हमारी, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो ये क्या करेगी, अपने सेंटर की तरफ खींचती है, तो ये तो इसको हमेशा नीचे खींचेगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि एक्स डायरेक्शन में कोई g की वैल्यू नहीं होगी, लेकिन हमारे y एक्सेस में g की वैल्यू होगी, वो भी क्या, -g होगा। ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ay हमारा -g हो गया, और अगर आपको पूछता है ax क्या होगा, तो वो हमारा 0 हो गया। ठीक है, अब इस दो चीज को इस्तेमाल करो और आई सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो, हमें इसमें तीन चीजों को सॉल्व करना होता है, जिसमें पहला होता है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, अब देखो, हमारी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है। कौन से एक्सेस के लॉन्ग फ्लाई कर रहा है, वाई एक्सेस के लॉन्ग फ्लाई कर रहा है। तो हमको अब जो भी हम इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे उसको हम सारी क्वांटिटीज, वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, टाइम हो, हम सब कुछ किसके अलावा निकालेंगे, वाई वाला इस्तेमाल करेंगे। तो देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, आप सबको एक फॉर्मूला पता होगा, v = u + at। ठीक है, ये तो नॉर्मल इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं uy = uy + ayt। तो टाइम पीरियड तो चाहे x में हो चाहे y में, सब में सेम ही रहेगा। अब देखो, एक बात आप सारे बच्चे जान लो, हमारे प्रोजेक्टाइल एकदम सेंटर ऑफ द पीक के ऊपर जो हमारी वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, 0 होती है। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि हमारी बॉडी यहां से चली यहां तक पहुंची,
तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा, तो आप उसको ये इस्तेमाल करना, ठीक है। यहां बताना कि आपकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, 0 हो गया। इनिशियल वेलोसिटी को आप u मान लो, और u कौन डायरेक्शन में है, y एक्सिस में है, और y एक्सिस में वेलोसिटी क्या है, u sin थीटा। तो ये कह सकते हैं 0 इक्वल्स टू u sin थीटा प्लस ay क्या है हमारा, माइनस g है, तो ये कह सकते हैं माइनस g इंटू में t। तो क्या इसको इधर ले सकता हूं, तो ये बन जाएगा u माइनस u sin थीटा इक्वल्स टू माइनस जी टी। माइनस से माइनस कट गया, तो t क्या निकल के आ गया, वो निकल के आ गया u sin थीटा बाई g। और एक बात समझो, ये कौन सा टाइम है, जब हमने यहां से स्टार्ट किया यहां पहुंचे, क्या हमारा प्रोजेक्टाइल इतना ही था, नहीं, जितना टाइम हमने यहां से यहां पहुंचने में लगाया उतना ही टाइम हम यहां से यहां पहुंचने में लगाएंगे। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर चढ़ते वक्त इतना टाइम लगा तो उतरते वक्त भी उतना ही टाइम लगेगा। तो अगर इसको t1 मान लो, इसको t मान लो, इसको t डैश बोलो, तो वो भी तो u sin थीटा बाई g हो गया। तो अगर आपसे कोई t टोटल पूछता है तो u sin थीटा बाई g अपॉन में u sin थीटा बाई g हो गया। तो इसका मतलब बन गया 2u sin थीटा बाई g बन गया। ये हमारा किसका फॉर्मूला है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है, ठीक है बच्चों। अब एक बात समझो, आपसे क्वेश्चंस आ सकता है कि व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट दिस प्रोजेक्टाइल पूछ सकता है, पर आपसे एक दो क्वेश्चन और पूछ सकता है इसी अकॉर्डिंग। आपसे पूछेगा कि टाइम ऑफ एसेंट क्या है, डिसेंट क्या है। तो इतना समझो, जब हम चढ़ रहे होते हैं तो उस टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। तो ये चढ़ने वाला टाइमिंग था, तो इसको हम कह सकते हैं टाइम ऑफ एसेंट। और जब उतरने वाला टाइम होता है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। तो क्या ये वाला टाइम पीरियड हमारा टाइम ऑफ डिसेंट बन जाएगा। और क्या मैं ये कह सकता हूं कि टाइम ऑफ एसेंट डिसेंट दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, सब कुछ तो सेम ही है ना हमारा, u sin थीटा बाई g, u sin थीटा, ना कोई कुछ उसमें डिफरेंस नहीं है। और ये भी कह सकते हैं कि अगर टोटल टाइम निकालना है तो क्या वो TA प्लस TD होगा, और जो कि दोनों इक्वल है, तो ये कह सकते हैं कि TT इक्वल्स टू 2TA ले लो या 2TD ले लो। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या रिलेशन है, और ये पूछ सकता है आपसे कि टाइम ऑफ एसेंट बताओ कितना होगा, टाइम ऑफ डिसेंट कितना होगा, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। तो हमने सबको जान लिया, ओके। तो अगले स्टेप पे मूव करते हैं, आगे अगले रिवीजन। तो मैं साइड में यहां लिख लेता हूं कि टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आ गया 2u sin थीटा बाई g, ठीक है बच्चों। अब हमारी सेकेंड डेरिवेशन की बारी। अब समझो कि मैक्सिमम हाइट, अब हमसे क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ दैट प्रोजेक्टाइल। मतलब कि हमारी बॉडी ने यहां से यहां तक की जो हाइट कवर करी है, मतलब ऐसे से ऐसे गया और यहां पर जो हाइट थी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ठीक है। तो इसमें भी क्या करना है, हमें सारे क्वांटिटीज कौन से वाले रखने हैं, y एक्सिस वाले रखने हैं, ठीक है। तो आप यहां फॉर्मूला लगाओ, तो लगा लो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो y एक्सिस के अलॉन्ग हमारी वेलोसिटी यहां से स्टार्ट हुई थी और यहां खत्म हो गई थी, और यहां पर वेलोसिटी क्या थी हमारी, वहां पर जीरो वेलोसिटी थी। तो क्या मैं कह सकता हूं कि फाइनल वेलोसिटी हमारी जीरो निकल आई। तो और इसको जीरो इक्वल टू इनिशियल क्या हमारा u sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस में 2 इंटू माइनस जी इंटू एस। एस को आपको निकालना है, अब एस को एच मान लो, ठीक है, इसको हम एच से बताते हैं, ठीक है। अब एच निकालना आपको, तो इसको इधर ले आओ, तो ये बन जाएगा माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में माइनस 2gh। यहां से यहां कट गया, तो h की वैल्यू क्या आ गई, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई g आ गई, आ गया। अब एक बात सोचो, क्या पता प्रोजेक्टाइल बोले कि आपका मैक्सिमम हाइट क्या है। क्या पूछता है आपसे, हाँ भाई मैक्सिमम हाइट पूछा है,
हम लोगों ने एक हाइट का फॉर्मूला बनाया है जो कि थीटा के साथ वेरी करेगा। जितना थीटा, जिस थीटा एंगल से देखेंगे उतना थीटा एंगल वेरी करेगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मैक्सिमम हाइट कितने पे होगी हमारी, तो सिंपल बताना है कि उसकी वैल्यू होती है हमारी, देखो एक बात तो समझो कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि थीटा अगर 90 रख दिया जाए तो एच की वैल्यू क्या बन जाएगी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 अपॉन में जी। तो ये बन के आ गया क्या, यू स्क्वायर बाई जी बन के आ गया। तो ये हमारा मैक्सिमम हाइट है जब हमारा एंगल थीटा 90 था। तो आपसे वो क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट, कितने एंगल पे होगा, तो 90 डिग्री पे होगा। क्या होगा, तो यू स्क्वायर बाई जी होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने दो फॉर्मूला ड्राइव कर लिए, मैक्सिमम हाइट का और टाइम ऑफ फ्लाइट का। तो यहां लिख लेते हैं आप सेकेंड फॉर्मूला कि मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, तो हम लोगों ने दो फॉर्मूला ड्राइव कर लिए। अब हमारी है तीसरे फॉर्मूले की बारी, जिसमें हमें बताना होता है हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या बताना होता है, ठीक है। अब एक बात समझो, हॉरिजॉन्टल मैंने बताया कि कौन सा एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस होगा। मतलब कि हमको यहां से लेकर यहां तक की कितनी हमने डिस्टेंस कवर करी है उसको बताना है। तो इसमें हम कौन से एक्सिस की सारी क्वांटिटी इस्तेमाल करेंगे, हम यहां इस्तेमाल करेंगे सारी एक्स एक्सिस वाली क्वांटिटीज। तो सिंपल, ज्यादा हार्ड कुछ नहीं है। हमें यहां पर क्या निकालना है, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है, मतलब डिस्टेंस निकालना है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि F इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारा मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन का सेकेंड फॉर्मूला है, जिसमें हम लोगों ने क्या किया, देखो हमें पता है एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन क्या है, 0। तो ये टर्म पूरा क्या बन के आ गया, 0 बन के आ गया। तो क्या मैं कह सकता हूं, इसको अगर r से डिनोट करते हैं तो r इक्वल्स टू u। अब u कौन से एक्सिस के लिए, एक्स एक्सिस के लिए, जो कि क्या है u cos थीटा इंटू में t। ठीक है, और हम लोगों ने टाइम पीरियड का फॉर्मूला ड्राइव किया है क्या, 2u sin थीटा बाई जी। तो यहां मल्टीप्लाई कर दो 2u sin थीटा बाई जी, ये जेन्युइनली क्या बन के आ गया, 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा बाई जी। तो हमारे हॉरिजॉन्टल रेंज का क्या फॉर्मूला बन के आ गया, 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा बाई जी। अब इसके और भी 2-3 वेरिएशंस है, कैसे, देखो क्या करो, एक u इसको दे दो, एक u इसको दे दो, तो ये बन जाएगा r इक्वल्स टू 2u sin थीटा u cos थीटा बाई जी। ठीक है, अब ऐसे ही एक और फॉर्मूला, क्या r, आप सबने जो बच्चे मैथ्स वाले हैं उन सबको पता होगा कि 2 sin थीटा cos थीटा को हम क्या sin 2 थीटा बोल सकते हैं। तो वहीं पर मैंने लिख दिया इसको चेंज करके पूरा u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। ओके बच्चों, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हमारा रेंज का फॉर्मूला क्या है, तो हमने वो डिराइव कर लिया। अब आपसे वो क्वेश्चन बोलता है कि ये बताओ मेरे को कि हमारा मैक्सिमम रेंज किस एंगल पे होगा। तो हमको पता है कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री पे होती है, और हमें यह भी पता है कि कितनी होती है, 1 होती है। और यहां पर साइन 2 थीटा लिखा है, तो क्या मैं ये कर सकता हूं कि साइन 2 थीटा इक्वल्स टू साइन 90। तो साइन से साइन काट दो, तो थीटा कितना आएगा, 45 डिग्री। तो अगर यहां पर 45 पुट कर दिया जाए, ये हो जाएगा आर यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 अपॉन में जी, जो बन के आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी बन के आ जाएगा। तो अगर आपसे कोई मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला पूछता है तो क्या बताओगे, यू स्क्वायर अपॉन जी बताओगे। कितने एंगल पे बताओगे, 45 डिग्री पे बताओगे। ठीक है, तो इसको मैं रब कर देता हूं, ठीक है।
तो यहां पर मैं अपना तीसरा फॉर्मूला लिख लेता हूं, ठीक है। इसको लिखता हूं रेंज का फॉर्मूला, जो कि होता है 2u² sin थीटा cos थीटा बाई जी, ठीक है। हमने 3 का डिराइव कर लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट, आपसे क्वेश्चन बोलेगा, क्या बोलेगा कि डिराइव या बोलेगा प्रूव दैट द पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो हमको पता है, अगर हमको बताना है कि हमारा जो प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ है वो पैराबोलिक है, तो हम सबने कभी पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा। कैसी होती है कि उसको लिख सकते हैं x इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c मान लो, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक क्यों है? क्योंकि यहाँ x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, डिग्री ऑफ x क्या है, 2 है। तो हम ये कह सकते हैं जब भी हमारे वेरिएबल की मैक्सिमम वैल्यू 2 होती है या अलजेब्रिक वेरिएबल की मैक्सिमम वैल्यू 2 होती है, तो कैसी इक्वेशन फॉर्म करता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करता है। और उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ कैसा होता है हमारा, पैराबोलिक होता है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर मैंने एक इक्वेशन फॉर्म कर दी प्रोजेक्टाइल की, जिसमें x की या अलजेब्रिक वेरिएबल की मैक्सिमम वैल्यू ऑर्डर अगर हमारा 2 आ गया, तो क्या हम कह सकते हैं कि इसका भी पाथ प्रोजेक्टाइल फॉर्म हो जाएगा। तो वही करते हैं अब देखो, आप सबने पढ़ा होगा फॉर्मूला, इसका आंसर लिखते हैं, ठीक है। सबने पढ़ा होगा f इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at², ठीक है। इसको पहले लगाओ सिर्फ x एक्सिस के लिए, ठीक है। तो इसको कह सकते हैं ut, x एक्सिस में u क्या है हमारा, u cos थीटा क्या है, ठीक है। और उसके बाद क्या है हमारा t, इस t को t रखो, t को वैल्यू सॉल्व मत करो, अभी t को t रखना है। प्लस में हमको पता है कि x एक्सिस के अलावा हमारे एक्सीलरेशन क्या है, 0 है। तो क्या ये टोटल 0 हो गया, तो यहां पर तो 0 निकल आया। तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि sx अपॉन में u cos थीटा, t की वैल्यू निकाल सकते हैं यहां पर, और t तो कॉमन है, चाहे x में हो चाहे y में हो। और आप ऐसा कर लो कि इस sx को केवल x मान लो, ठीक है, और इसको सॉल्व करो, अब इसको 1 मान लो। ऐसे ही आप sy के लगाओ, तो वो हो जाएगा u sin थीटा इंटू में t प्लस में हाफ माइनस जी t²। तो ये बन जाएगा y इक्वल्स टू u sin थीटा t माइनस में हाफ जी t²। और हम लोगों ने t की वैल्यू लेट करी थी, तो यहां क्या करो, पुट द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 लिए लिया है, इस t की वैल्यू हमने यहां पुट कर दी। तो क्या ये ऐसा निकल के आ जाएगा, u sin थीटा इंटू में x अपॉन में u cos थीटा माइनस में हाफ g, और t क्या है हमारा, x अपॉन में u cos थीटा। तो ये बन के आ जाएगा y इक्वल्स टू u tan थीटा x माइनस में हाफ g x² अपॉन में 2u² cos² थीटा। समझ बच्चों? तो क्या हम लोगों ने इक्वेशन बना ली, तो अच्छा लिख देते हैं, ये हो गया हाफ जी x² अपॉन में u² cos² थीटा। तो क्या हम लोगों ने इक्वेशन बना ली। अब एक बात देखो, क्या यहां पर इसको क्या करो, इसको a मान लो, इस वाले को क्या मान लो, b मान लो। तो क्या मैं कह सकता हूं y इक्वल्स टू ax माइनस bx²। और हम लोग देख सकते हैं कि यहां पर x की मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई हमारी। और अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाती है, तो ये कैसा पाथ फॉर्म करेगा, अपना पैराबोलिक फॉर्म करेगा। तो ये लिख सकते हैं, हेंस इट इज अ quadratic equation, so the path followed is parabolic।
तो क्या हमने ये डिराइव कर दिया? तो ऐसे ही हमारे से जुड़े रहिए हमेशा, क्योंकि देखिए मैंने आपको इतनी सारी प्रोटाइल की इक्वेशंस को सारा आपको इतने शॉर्ट ट्रिक में समझाया कि आप एक बार में समझ के अपने पेपर में उसको आराम से लिख सकते हैं। तो ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक्स के लिए, आराम से कोई भी टॉपिक समझने के लिए हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।